हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जो आपकी प्रश्न बैंक है उसका अध्याय 4 जो है वो हल करेंगे। और इस प्रश्न बैंक में अध्याय 4 में दिया है समकालीन दक्षिण एशिया। वैसे तो इसका सीरियल नंबर अलग है आपकी पाठ्य पुस्तक में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया है अध्याय 4। तो समकालीन दक्षिण एशिया जो है वो 10 अंक का है। इस इकाई से ये 10 अंक के प्रश्न पूछेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 होंगे। 3 अंक का एक प्रश्न आना है और 4 अंक का एक प्रश्न आना है, यानी 2 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे। और इस पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं उन्होंने, इसमें जोड़ियां नहीं है, खाली स्थान नहीं है, बहुविकल्पी भी नहीं है, सत्य सत्य भी नहीं है। तो इसमें इन्होंने दिए हैं एक लाइन वाले क्वेश्चन, यानी एक वाक्य वाले, कि आप एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक वाक्य में लिखें। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले से लिख के रखा है कि सबसे पहले पूछा है कि सियाचिन समस्या किन देशों से है। अब ये थोड़ा सा कई बार प्रिंटिंग में हो जाता है। सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, चूंकि एक लाइन वाले क्वेश्चन है तो इसका आंसर है सियाचिन समस्या भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। अगर इसे हम भारत और पाकिस्तान भी लिख देते तो भी चल जाता, क्योंकि एक वाक्य वाले प्रश्न है। तो जब उन्होंने पूछा है सियाचिन समस्या किन देशों के मध्य है, तो हम लिख देंगे भारत एवं पाकिस्तान, तब भी हमारा काम चल जाएगा। पर अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है कि सियाचिन समस्या भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि भारत पाक संबंध किस समस्या से ग्रस्त है। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम देखेंगे मुख्य समस्या क्या है। तो मुख्य समस्या है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य वर्षों से कश्मीर समस्या विद्यमान है। कश्मीर समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। 1947 में जब वो कवालियों ने आक्रमण किया था, फिर कुछ भाग उधर रह गया था, तो वो जो उधर रह गया है उनके नियंत्रण में, पाकिस्तान के नियंत्रण में, उस भाग पे वो अपना अधिकार तो जताते ही है, साथ ही वो पूरा का पूरा कश्मीर चाहते हैं कि ये हमारा है। और चूंकि कश्मीर तो भारत में ही सम्मिलित हुआ था, जो हरि सिंह है उन्होंने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसके बाद ही भारतीय सेनाओं ने वहां हस्तक्षेप किया था। तो ये उनका दावा कि हमारा है, तो ये कहीं से कहीं तक संगत नहीं है। तो भारत कहता है कि कश्मीर का जो वो क्षेत्र है वो भी हमारा। इस तरह से वर्षों से वहां समस्या चली आ रही है और बहुत सारी चीजें थी। वहां जो एक धारा थी 370, जिसके तहत भारतीय संघ के सारे लोग जो है वहां जाकर बस नहीं सकते थे, व्यवसाय नहीं कर सकते थे, वो थोड़ा सा अलग बनाती थी। तो वो समाप्त हो गई है 2019 में। और इसके साथ कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा, बल्कि वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है और अब ये सीधे के सीधे केंद्र के अधीन है। तो थोड़ा सा वो जो समस्या थी उसकी तीव्रता में कमी आई है, पर पूरी तरह से समाप्त तो हम नहीं कह सकते हैं। तो कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें पूछा है कि लक्षद्वीप भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई। तो भारत द्वारा शांति सेना 1987 में, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो वहां जो तमिल के समस्या थी, यानी तमिल और सिंगलियों के बीच जो झगड़ा था बहुत ज्यादा श्रीलंका में, तो वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि भाई चूंकि भारतीय मूल के हैं वो तमिल, तो भारत से भी संबंधित है वो समस्या, तो उन्होंने कहा था कि आप भी इसमें सहयोग करें। तो 1987 में वहां पर भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी। हालांकि ये बहुत अजीब सा हो गया था, उस स्थिति में सेनाओं को वापस आना पड़ा था बिना किसी, जैसे वो समस्या समाप्त नहीं हुई थी और उसके पहले ही भारतीय सेनाओं को वापस आना पड़ा था। और जो ये सेनाएं भेजी गई थी मूल रूप से भारतीय मूल के तमिलों के लिए था, उनकी शांति स्थापित करने के लिए, पर उनको लगा कि ये हमारे लिए, हमारे देश के लोगों ने सेनाएं भेजी है, हमारे देश की सरकार ने। और उधर जो सिंघली लोग थे, यानी श्रीलंकाई मूल के जो लोग थे, उनको लगा कि ये भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो दोनों ही इससे असंतुष्ट रहे और भारतीय सेनाओं को वापस लौटना पड़ा बिना किसी रिजल्ट के। और हम कहें अगर रिलेट करते गए तो कहीं ना कहीं वो जो आक्रोश था तमिलों में वहां के, तो स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री जी जो हमारे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या भी की गई इसी के चलते। तो हम ये कहेंगे कि शांति सेना जो है 1987 में श्रीलंका भेजी गई। यदि आप उसको एक लाइन में श्रीलंका भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक वाक्य वाले प्रश्न है, पर प्रश्नों को हम ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा है ना। तो शांति सेना 1987 में श्रीलंका भेजी गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, कच्छद्वीप टापू कहाँ पर स्थित है। टीपू लिखा है इन्होंने।
कक्षद्वीप द्वीप कहाँ स्थित है? तो कक्षद्वीप जो एक टापू था जो भारत और श्रीलंका के मध्य है समुद्र में, इस पर विवाद चला आ रहा था वर्षों से, पर अब भारत ने उस द्वीप पर श्रीलंका का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है और वो समस्या समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा है कि वो कहाँ है, तो यहाँ हम लिखेंगे कक्षद्वीप, कक्षद्वीप टापू भारत एवं श्रीलंका के मध्य समुद्र क्षेत्र में है, समुद्री क्षेत्र में है। ठीक है, और आप चाहें तो उसमें ये भी लिख सकते हैं कि अब ये श्रीलंका के आधिपत्य में चला गया है, क्योंकि भारत ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, स्वेच्छा से दे दिया, क्योंकि निर्जन द्वीप था, कोई बहुत खास उसका महत्व तो नहीं था, तो इसलिए। अब है दक्षिण का पूरा नाम क्या है? ठीक है, दक्षिण का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण क्या है? समकालीन दक्षिण एशिया, चूंकि हम पढ़ रहे हैं, दक्षिण है एशिया का दक्षिणी भाग या हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, उसको दक्षिण सामूहिक रूप से दक्षिण के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, ये 7 देश हैं, तो इनको संयुक्त रूप से दक्षिण या दक्षिण एशियाई संगठन कहा जाता है। तो इसका पूरा नाम है दक्षिण। एक उन्होंने संगठन का स्थापना की है दक्षिण की, इन क्षेत्रों के सभी लोगों ने मिलकर, उसे दक्षिण कहा जाता है। तो इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, अब इसको हम वैसे भी लिख सकते थे, यानी कि ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि जगह कम है अभी यहाँ पर इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि दक्षिण का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ना, और ये दक्षिण एशिया के राष्ट्रों का एक संगठन है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हम लेकर आएंगे, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए कारगर होगा, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से प्रश्न बैंक निकला है, तो महत्वपूर्ण भी है। तो ये तो हम पूरा का पूरा हल करेंगे ही, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।